हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज आपने कोई भी ट्रेड नहीं लिया होगा। हालांकि एक स्विंग ब्रेक हुआ था तो उसमें ट्रेड लिया होगा तो लिया होगा। ये चलिए स्क्रीन पर चलेंगे, सब चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो मैंने आपको बहुत बार बताया एस बनता है ना, रिवर्स एस या स्ट्रेट एस कैसा बनता है। अगर ऐसे एस बनेगा तो नीचे की तरफ, या अगर ऐसे करके ऐसे ऊपर की तरफ स्विंग बनेगा तो ऊपर की तरफ। वो सारी चीज़ें अभी डिस्कशन करेंगे। और ब्रेंट क्रूड का भी आज देखेंगे क्योंकि उस क्रूड पे हमारा मार्केट बहुत डिपेंड कर रहा है और बहुत न्यूज़ बेस्ड चल रही चीज़ें। आइए चलिए सब चीज़ें अच्छे से देखते हैं, चल के स्क्रीन पर चलता है। तो जो आपको मैं स्विंग का बता, देखो पहली बात तो मार्केट बहुत ही नीचे खुला, तो इसके नीचे हमने 10-15 रूल यूज़ करना था। तो 10-15 रूल आपका कहाँ पे आ रहा था, ये चेक कर लेते हैं। आपका 10-15 रूल आ रहा था यहाँ पे, ये जो ग्रीन कैंडल है इस पे। बट यहाँ पे आप ट्रेड नहीं ले सकते थे क्योंकि ये मिडिल ऑफ द वो है, क्या कहते हैं ना, ये अब हमारे रेंज के मिडिल में है ना, ये उसके पास है ना, ये इसके पास है। अगर इसके पास हो तब भी आप कॉल ट्राई करते हैं, यहाँ पे तो पुट ट्राई करते हैं। बट समस्या क्या है कि यहाँ पे है तो आप क्या ट्राई करोगे, कुछ नहीं ट्राई कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ तो ये 10-15 रूल वाला तो यहाँ पे ट्रेड बन ही नहीं रहा था, तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं था पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो आपको कैसे लेना था? अगर बाय चांस लेना था तो कैसे लेना था याद, तो फिर देखो आपका ये जो जोन बन रहा था, इसको ब्रेकआउट दिया तो आप ले सकते थे। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए वो भी नहीं, और वो वाला देखना जो हम लोग हैं इस एस वाली बात बताते हैं। तो जब भी कभी भी ऐसे करके मार्केट ऐसे स्विंग ब्रेक करता है ना, तो इसका जब लो ब्रेक होता है तो आपको इस हाइट तक का यहाँ पे एक ट्रेड मिलता है ना। तो हालांकि फिर अगेन ये नीचे गया काफ़ी, बट आपको उस हाइट का ट्रेड मिलता है। बट स्टिल अगर किसी ने नहीं लिया होगा तो आई एम 100% हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज 500 पॉइंट नीचे खोल के आप 800 पॉइंट की गिरावट एक्सपेक्ट रोज़ नहीं कर सकते हैं। ये रोज़ की गिरावट नहीं होती है, तो दिस इज़ नॉट राइट थिंग। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रोज़ आपको 800 पॉइंट गिरेगा और आप रोज़ ऐसे पुट लेके बैठ जाओगे, आज आपने कमाया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब देखिए मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेंट क्रूड का। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए अब इसमें एक बात क्या आ रही है, देखिए RSI पे आप ध्यान दीजिए। अब ये देखिए, ये सेम टॉप्स है, ये नीचे है, ठीक है, और ये ऊपर है, ठीक है ना, ये ऊपर है तो ये ऐसे करके बन रहा है। पर RSI में ये जो पॉइंट है ये ऊपर है और ये नीचे है, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं। तो अब इसमें इशू क्या है, ये डाइवर्जेंस हो गया है। ठीक है, ये डाइवर्जेंस हो गया क्योंकि ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल। और दूसरी बात अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट मी शो यू, ये 2022 के आसपास, ये देखोगे आप 2022 के आसपास यहाँ ऊपर पहुँचा था। तो दिस इज़ द टॉप जो 2022 से बनाया था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलो 123 तक आज चला जाएगा, तो मान लो 100-200 पॉइंट का और निफ्टी गिर जाएगा, है ना। बट अगर यहाँ से ही रिवर्सल ले लेता है क्योंकि डाइवर्जेंस है, तो अगर ये बहुत ही तगड़ा सा 94 के आसपास ऐसे मान लीजिए ना, अगर यहाँ से गिरेगा तो इसका बेसिस तो यहीं कहीं आ रहा है, 96-94 के आसपास आएगा। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो एक गैप छोड़ के जा रहा है। तो अब मतलब उतना खास गैप नहीं है, मतलब आप गैप से मतलब मत रखो, आप बेस समझो कि 94 के आसपास आना आएगा अगर यहाँ से इसने रिवर्सल लिया तो। और वो भी तभी है जब इसे रिवर्सल लिया, तो नहीं लिया तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो ये 123 या 124 या ऑल टाइम हाई, मतलब रिसेंट हाई बनेगा ही। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात क्या है कि ये आज सुबह बहुत ऊपर था, ये आज सुबह 118 और 117 116 ऐसे कुछ घूम रहा था, तो इस चक्कर में बहुत मार्केट में गिरावट आई थी। तो यहाँ पे काफ़ी नीचे आ गया। अगर मान लीजिए कल की डेट तक नीचे आ जाता है तो हमको बहुत ही पॉजिटिव रिटर्न्स दिख सकते हैं मार्केट में। ठीक है ना, आइए एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं, वो इसके बारे में देखो। यहाँ पे भी देखो ना, ब्रेंट क्रूड क्या हो गया, 111 है ना, 110 था ना, अभी 111 है। और नॉर्मल क्रूड देखो 99 है ना। डॉलर इंडेक्स भी देखो 100 के नीचे आ गया है, देख लो 0.5 हो गया, 100 के नीचे आ गया। तो ये सब साइंस होते हैं, देखो वो मतलब गुड साइंस है ये, है ना। जितना ये क्रूड कम होता जाएगा, जितना डॉलर कम होता जाएगा, उतना गुड साइंस है। आईटी के लिए डॉलर कम होना उतना सा साइन नहीं होते, बट हम यहाँ पे आईटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ऑल ओवर मार्केट की बात कर रहे हैं। डाउ भी देखो गिरा हुआ है, हालांकि यूरोपियन मार्केट्स तो बहुत बुरी तरह गिरे हुए हैं। और ये हो सकता है कि जो हम ये जो बहुत बुरी तरह गिरे हुए हैं, हम ऑलरेडी गिर चुके हैं। तो इसको अभी आप उतना एक फैक्टर मत करो, क्योंकि ये आज हमारा ऑलरेडी गिरावट बहुत हो चुकी है, ये वही गिरावट ये कंटिन्यू कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। इसको कल से मतलब नहीं। गिफ्ट निफ्टी देखो 32 पॉइंट्स नीचे है, तो ये अब देखते हैं कल कितना नीचे, 30 पॉइंट हो गया है, देखते हैं कल। और ये देखिए डाउ जोन्स हो गया है 300 पॉइंट नीचे, तो नेगेटिव तो है। और एफआई डेटा भी देखोगे तो वो भी नेगेटिव है, क्योंकि अगर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे भी देखोगे तो कॉल को बहुत सेल किया गया है। कॉल सेल मतलब बहुत ही नेगेटिव साइन होता है कॉल सेल करना, तो मार्केट देखो नेगेटिव तो है। ठीक है, और ये पुट्स को बाय करना भी नेगेटिव साइन है, बट पुट्स को बाय हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हम कॉल के सेल को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये नेगेटिव है। फ्यूचर्स में भी सेलिंग हुई है, ये नेगेटिव है, तो ये मुझे डेटा ऑल ओवर नेगेटिव ही है। आप आइए समरी में भी एक बार देख लेते हैं, समरी में भी देखो कितना सारा
नेगेटिव है। तो मामला मैं आपको बताऊं, देखो है चारों चौतरफा नेगेटिव है, बट जब चौतरफा नेगेटिव होता है ना, तो आपको इस पे ध्यान रखना है, क्रूड पे ध्यान रखना है आपको, और आपको डॉलर इंडेक्स पे ध्यान रखना है। देखो गोल्ड का हाल क्या हो गया, देखो देख रहे हो गोल्ड में इतनी तेज़ी इतनी तेज़ी इतनी तेज़ी, क्या हाल हो गया है, समझ रहे हो। तो अब वही है कि नहीं, सब कोई कह रहा था गोल्ड पता नहीं 2 लाख 2.5 लाख पहुंच जाएगा, देखो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा। अब देखो क्या हाल हो गया गोल्ड का, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा कि आपको ऐसा ही रखना है, ठीक है। अब जब हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, है ना, एडियाज भी एक बार देख लेते हैं, चलिए आप लोग देख लीजिए एक बार। HDFC बैंक एज यूजल नीचे है, क्योंकि HDFC बैंक में वो दिक्कत है। ICICI बैंक 1% ऊपर है, तो इसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो आइए ये मन में रखते हुए एक काम करते हैं कि जब सब नेगेटिव होता है तो एक चीज़ हम ट्राई कर सकते हैं कि हम एक पॉजिटिव के लिए बैठने का ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। अब लेवल आपका कुछ खास चेंज होगा नहीं इसमें, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, ठीक है ना, और इस रेखा को पड़े रहने देते हैं, क्योंकि 900 के आसपास यहाँ से पीछे सपोर्ट आ रहा होगा, इसलिए लाइन बनाई हुई है, ठीक है। और इस रेखा को यहाँ करना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, या उसको पूरा लगे रहने दो। इसको यहाँ पे हम एक और दूसरी रेखा कर देते हैं, रुकिए। हाँ, अब आपको देखो क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ढंग से नोट कर लो, लाइंस बना लो, सारे मार्क कर लो, ठीक है। अब देखो मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं, तो उसको अवॉइड करना जब तक मार्केट या तो इसके ऊपर क्रॉस ना कर दे या तो इसके नीचे क्रॉस ना कर दे, ठीक है। अब देखो नीचे यहाँ पे आएगा तो एक कॉल की पोजीशन बना सकते हो, एसएल हिट हो तो, अगर एसएल हिट हो तो यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन अभी मत बनाना, ये हटाओ, ये लाइन को थोड़ा गलत बन गई है ये लाइन, है ना, ये लाइन हटाओ, है ना। आप क्या करो, ये जोन बना लो एक, चलो ये सही रहेगा, ये बढ़िया रहेगा। इसमें आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई करना, अगर आपको यहाँ से खुल के नीचे मिलता है तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई होगी, यहाँ पे बीच में कोई पोजीशन ट्राई नहीं होगी। अगर ये यहाँ से खुल के रिकवर करता है, इसको क्रॉस कर देता है, तो कॉल की पोजीशन ट्राई होगी। यहाँ पे पुट की पोजीशन अभी मैं ट्राई करने का रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है ना, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। अब और पुट की पोजीशन कब ट्राई होगी, यहाँ पे होगी। तो इन अ समरी मैं इतना बता दूँ, यहाँ पे कॉल की पोजीशन ट्राई होगी, इसके ऊपर निकलने पे कॉल की पोजीशन ट्राई होगी, और इसके नीचे पुट की पोजीशन ट्राई होगी। कॉल की पोजीशन ट्राई होगी 22,950 के पास, कॉल की पोजीशन ट्राई होगी 23,114 के पास, और पुट की पोजीशन ट्राई होगी 22,800 या 900 के आसपास, 22,900 के आसपास, ठीक है ना। ये नो ट्रेडिंग जोन, सेंटर में नो ट्रेडिंग जोन, बहुत ऊपर नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे अगर आपको कॉल का मिलता है तो फिर ये जितने भी ये शॉर्ट करके बैठे हैं सब अनवाइंडिंग होगी, तो आपको अराउंड 250 तक का 100 पॉइंट का पूरा बढ़िया से मिल जाएगा। नीचे निकलता है तो फिर फॉल है ही, है ना। तो ऐसे ही करिएगा ट्रेड। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप लोग कमेंट में भी बताइए मुझको कि आपके आज का इतना बड़ा गैप अप ऐसा मार्केट आपने क्या पहले कभी देखा था, तो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।